नए साल में आईपीओ मार्केट फिर से गर्म हो चुका है। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में आ गया है। इस कंपनी का जीएमपी बहुत तगड़ा बताया जा रहा है और सब्सक्रिप्शन भी स्ट्रांग है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये आईपीओ आपके लिए है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी कुकिंग कोल का प्रोड्यूसर है, जिसका सीधा सीधा यूज स्टील इंडस्ट्री में होता है। भारत में जितनी भी बड़ी स्टील इंडस्ट्री हैं, सब में कुकिंग कोल का यूज होता है। जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां कुकिंग कोल का यूज करती हैं। कुकिंग कोल इतना जरूरी क्यों है? देखा जाए तो थर्मल कोल से बिजली का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कुकिंग कोल का यूज स्टील इंडस्ट्री में मैंडेटरी होता है। जैसे जैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रोड, रेल, ब्रिज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्टील की डिमांड बढ़ रही है, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट भारत कुकिंग कोल लिमिटेड को हो रहा है। आईपीओ टाइप जो है ये प्योरली ओएफएस है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 21 रुपए से 23 रुपए के बीच में है। और लॉट साइज जो है वो 600 शेयर है। इशू साइज जो है वो मोर देन 1000 करोड़ है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि प्योरली ओएफएस है। ओएफएस मींस ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिल रहा है। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड अपने शेयर को मार्केट में सेल कर रही है। आईपीओ मार्केट में सबसे चर्चित पॉइंट है जीएमपी, जिसको हम ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं। इसका जीएमपी जो है 35 से 50% के बीच में बताया जा रहा है। रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। इस पॉइंट में ध्यान देने योग्य बात यह है, जीएमपी जो है वो एक सेंटिमेंट है, ना कि गारंटी है। किसी आईपीओ के जीएमपी के बेसिस पे आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते। वो आपको गारंटी प्रोवाइड नहीं करता कि आपको इतना ही प्रॉफिट होगा। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। अब अगला स्टेप जो है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इतना चर्चित आईपीओ क्यों है? कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 55 से 60% के बीच में है और ये भारत की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। इसका स्टील इंडस्ट्री से लॉन्ग टर्म डिमांड आता है। ये सभी पॉइंट इस कंपनी को बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं। अब इसकी वीकनेस के बारे में बात करते हैं। ये प्योरली ओएफएस इशू है और ये कुछ बड़े कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। इसका जो प्रॉफिट है वो एवरी ईयर स्टेबल नहीं है। सबसे बड़ी जो इसकी वीकनेस है वो इन्वायरमेंटल और गवर्नमेंट रेगुलेशन है। अभी जो डिस्कस किए हैं, आप इस पॉइंट को फुल रिसर्च करने के बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।